अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीउल्लाह है और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्रामर लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बग़ैर टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लॉज के बारे में पढ़ाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लॉज का जो मेन डेफिनेशन यहाँ पे है वो भी लिखा है और साथ साथ इसके दो जो मेजर टाइप्स है वो भी लिखे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं लिख चुका हूँ, तो ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब and usually gives a complete sense or meaning। सेंस का मतलब है मीनिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिस तरह के फ्रेज था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है डिफरेंट, वो ये है कि दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, इसमें अपना सब्जेक्ट भी होता है एंड अ वर्ब, और वर्ब भी होता है। लेकिन फ्रेज में वो ग्रुप ऑफ वर्ड था लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं थे। तो ये टेक्निकल डिफरेंट है फ्रेज और क्लॉज के अंदर। एक ये है। दूसरी बात, एंड यूजुअली गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मीन कंप्लीट मीनिंग। और दूसरी बात ये है कि वहां फ्रेज में जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता था, लेकिन यहां पे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूजुअली, एंड यूजुअली गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। इसका क्या मतलब है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में समझाने जा रहा हूं, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो ओवरऑल हमें पता चला कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा ये मानी भी देता है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मानी देता है। तो आप इसके दो मेजर टाइप्स है जो कि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें चाहिए ताकि हमें इन दो के बारे में भी अच्छी तरह मालूम हो, नॉलेज हो, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो एक क्लॉज जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जाहिर सी बात है, अल्फाजों से भी पता चलता है, इन दो टाइप्स की जो नेम्स है इन से पता चलता है, जो कि आप देख सकते हैं डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट के लिए जो दूसरा नेम है, जो दूसरा वर्ड है वो इस्तेमाल होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आप कह सकते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके लिए हम दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्रामेरियन है वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज है जो कि इंडिपेंडेंट के लिए है, वो है मेन क्लॉज, या इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो चाहे जो भी लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, वहां पे किताबों में, मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ जो राइटर्स ऑथर्स होते हैं वो मुख्तलिफ नामों से इन्हें पुकारते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज है कि आइडिया भी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि डिपेंडेंट क्लॉज ये वो क्लॉज होता है जो मुकम्मल जुमला नहीं हो सकता। ये वो क्लॉज होता है जो मुकम्मल मानी भी नहीं दे सकता, और ये वो क्लॉज होता है जिसको अपने मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, यानी खुद ये मुकम्मल मानी नहीं दे सकता, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि आजाद क्लॉज की जरूरत होती है ताकि ये अपना मानी मुकम्मल कर सके। और इसके अलावा जो दूसरा टाइप है, इसका मैं एग्जांपल देता रहूंगा, इंशाल्लाह आप देख लेंगे आप। और दूसरी जो बात यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये वो क्लॉज है कि लफ्ज से भी पता चलता है कि ये आजाद क्लॉज होता है, यानी ये वो क्लॉज है जो अलग जो है एक जुमला भी हो सकता है, और इसके अलावा इस क्लास को दूसरे क्लास की जरूरत भी नहीं होती, और ये एक मुकम्मल जुमला जो है अकेला हो सकता है और मुकम्मल मानी भी देता है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। एक क्लॉज जो है एक ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जो कि एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है, यानी कि क्लॉज एक सिंपल सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, और वो है हमारे पास शी, फॉर एग्जाम्पल शी लफ्ट, यानी वो हंसी। तो ये एक क्लॉज है। क्यों हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है? ये इसलिए हम कह सकते हैं कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि क्लॉज जो है उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब
जो कि ही से होते हैं वो होता है, ठीक है। तो इसका अपना सब्जेक्ट भी है और इसके अलावा वर्ब भी है। तो ये दोनों जो जरूरी चीजें हैं क्लॉज के लिए वो दोनों यहां पे मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है कि शी लव्ड, तो ये एक क्लॉज है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे जो मैंने दो टाइप्स लिखे हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब हम इन की तरफ आते हैं एग्जांपल के थ्रू। आई एम ट्राइंग टू to make you understood about the difference between a dependent and independent clause. So I saw a man who was crying. यहां पे आप देख सकते हैं कि I saw a man, ये एक क्लॉज है। किस तरह हमें पता चल सकता है? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये तो हमें पता चला कि ये एक क्लॉज है। जुमला तो एक लार्जर सेंटेंस, यानी कि मुकम्मल एक लार्जर जुमला है, सेंटेंस है। I saw a man who was crying। तो यहां पे हमें पता चलता है कि यहां पे जुमला तो बड़ा है, तो इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। दो क्लॉजेज जो है, एक सब्जेक्ट ये है और आपका वर्ब ये है। तो हमें पता चला कि इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज यहां तक, और इसके बाद जो हिस्सा है सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो हमें पता चला इसके दो क्लॉजेज। अब हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा जो है इनमें से इंडिपेंडेंट है? वो बहुत आसान है। आप देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, आपने एक आदमी देखा, उसने एक आदमी देखा, तो ठीक है, हमें मुकम्मल पता चलता है। मतलब ये कि मानी जो है इसका मफहूम जो है वो क्लियर है। लेकिन ये वाला एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न्ड, आप देख लिए, हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था। यानी इस क्लॉज के बगैर ये मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो आप क्या जो है आप महसूस करेंगे अगर मैं इस तरह हु वाज क्राइंग, यानी कि जो रो रहा था, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? कौन रो रहा था, क्यों रो रहा था, कब रो रहा था, कहां रो रहा था, तो पता नहीं चलता। तो इससे पता चलता है कि ये डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका मफहूम वाज़े नहीं है। इस क्लॉज को इसकी जरूरत है जो कि ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है। लेकिन इसका जो माने आप देख लें तो वो खुद जो है मुकम्मल है, इसका जो मफहूम है वो भी वाज़े है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता चला कि आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग, ठीक है। तो ये वन क्लॉज है, ये दूसरा है, ये आपका इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है, हु वाज क्राइंग। अब दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मिसाल नंबर सेकंड में, आई मेट अ मैन अगेन who helped me a lot। आप जो है ये वर्ड सुन रहे हैं जो मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, helped। अगर एडी है लेकिन मैं ठ आपको जो है ना सुनाई दे रहा होगा, तो who helped me a lot, ये क्यों ट? कभी कभार ईडी जो है ट का साउंड, कभी कभार ड का, कभी कभार इट का। तो ये इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे इसमें इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, तो इंशाल्लाह इसमें आपको फिर मसला नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि आई मेट अ मैन हु हेल्प मी अ लॉट, मैं एक आदमी से मिला जिसने जिसने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की थी, ठीक है। तो आई मेट अ मैन हु हेल्प मी अ लॉट, तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट, हु हेल्प मी अ लॉट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। तो आज की वीडियो जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लॉज और इसके दो मेजर जो टाइप्स हैं वो इनके बारे में थी, और इंशाल्लाह इसी तरह जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो और टाइप्स हैं, जिस तरह के डिपेंडेंट की 3 और टाइप्स है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।